दोस्तों, सोलैंड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सोलैंड की आगे कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आप यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर टांग शांग और क्यारेंजी को देखते हैं और वे दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने स्टाडो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। और अब यहाँ पर तांगशिंग इस बात पर अग्री करता है कि यहाँ पर वह क्यारेंजी से एक काफी लंबे अरसे बाद मिल रहा है। और अब यहाँ पर टांग शांग क्यारेंजी को देखकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यारेंजी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। और अब यहाँ पर इसी बात पर टांग शांग उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। पर क्यारेंजी उससे कहती है कि टांग शांग, तुम भी यहाँ पर काफी बदल चुके हो और तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे जैसा कभी हुआ करते थे। और यहाँ पर ये बात हम दोनों के ऊपर लागू होती है। और इस वक्त तुम यहाँ 3 स्प्लिट रिंग्स को एक साथ ऑब्जर्व कर रहे थे। और आखिर तुम्हारा प्लान यहाँ पर क्या था कि क्या तुम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हो? और जो डर मुझे यहाँ पर अपने गॉड लेवल मास्टर्स को लेकर है, वे भी यहाँ पर तुम्हारी जैसे एक्सपीरियंस नहीं होंगे जैसे कि तुम यहाँ पर फिलहाल हो। और तुम मुझे ऐसे ही अक्सर काफी चौंकाते हो। तांगशिंग फिर यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इस बात का पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें मिलूंगा? तो क्यारेंजी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी चीजें सभी से छुपी हुई है और तुम चाहो तो यहाँ पर अपने करतूतों को सीक्रेटली रख सकते हो। तो तुम यहाँ पर गलत हो और शुरुआत से ही यहाँ पर हर चीज मेरे अटेंशन के अंदर थी और मैं तुम्हें यहाँ पर हरदम देख रही थी। और टांग शांग अब क्यारेंजी के मुंह से इस बात को सुनकर काफी सरप्राइज होता है कि आखिर यहाँ पर कैसे क्यारेंजी उसके मूवमेंट्स तक को बिना उसके नॉलेज के जान सकती है। और शायद अब तांगशिंग के हिसाब से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पहली, यहाँ पर क्यारेंजी अपने स्पिट बोन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसका पता लगा रही होती है, या फिर जैसा कि उसे यहाँ पर पता है कि वुहान हॉल हजारों सालों से 6 स्पिट बोन्स अपने आगे की जनरेशंस को पास ऑन करती आ रही है। और जब क्यारेंजी ने खुद को प्रिंस जू किंग के रूप में डिस्गाइज करके रखा था, तो तब उसने वहाँ पर उसमें से एक स्पिट बोन का इस्तेमाल किया था। और शायद यहाँ पर इस वक्त क्यारेंजी अपने जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होगी वो वहाँ पर उसकी उन्हीं 5 बचे स्पिट बोन्स में से कोई एक टेक्निक होगी। या फिर इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ ये हो सकती है कि क्यारेंजी यहाँ पर हूबहू मेरे जैसे है और वह भी यहाँ मेरी ही तरह अपने गॉड बनने के राह पर है। पर अब मुझे यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर यहाँ पर कंडीशंस कैसी है, खतरे तो यहाँ पर हमेशा ही होंगे ही। क्यारेंजी फिर यहाँ तांगशिंग से कहती है कि अगर मैं यहाँ सच कहूँ तो जो बैटल हमारे बीच टेंदो पैलेस के अंदर आज से सालों पहले हुई थी, वो मैं वहाँ पर तुमसे हार गई। और जो कि अभी यहाँ पर हमारे पास एक मौका है, तो अब मैं यहाँ उस बचे हुए वार को एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ एक फेयर बैटल करना चाहती हूँ। तांगशिंग उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर उन स्पिट रिंग्स को ऑब्जर्व करते हुए देखा है और तुम्हें यहाँ पर इस बात का पता है कि जब मैं उन स्पिट रिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था तो वहाँ उन स्पिट रिंग्स ने मेरे ऊपर काउंटर अटैक किया और अब यहाँ पर मेरी स्पिट पावर काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यारेंजी अब तांगशिंग के साथ लड़ना चाहती है और वह यहाँ पर इसका मन बना कर आई थी। तो फिर वह यहाँ से तांगशिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तांगशिंग, मैं तुम्हें यहाँ पर एक फेयर तरीके से हराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाऊंगी और अब मैं अपने नोबल एंजल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे मेरे फैमिली से विरासत के तौर पर मिली है। और तुम यहाँ मेरे खिलाफ अपने सीकर का ट्रायड का इस्तेमाल करो, जो कि अब यहाँ पर तुम्हारे हाथों में है। तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर इस मुकाबले के बारे में क्या सोचते हो? तांगशिंग यहाँ पर सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्यारेंजी अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए मुझसे मुकाबला करना क्यों चाहती है, क्योंकि इससे तो फायदा फिर मेरा ही होगा। हालांकि यहाँ पर क्यारेंजी के पास ऑलरेडी मेरे ऊपर एक अपर हैंड है, पर इसके बावजूद वो यहाँ मेरे खिलाफ एक इस तरह की शर्त क्यों रख रही है कि क्या उसे यहाँ पर सच में हमारी पुरानी फाइट को लेकर जस्टिस चाहिए, या फिर उसका मतलब यहाँ पर कुछ और है। हम देखते हैं कि फिर यहाँ से क्यारेंजी तांगशिंग की ओर बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर घबराओ मत, अगर मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होता तो शायद मैं यहाँ पर अब तक ये कर चुकी होती। और तांगशिंग क्यारेंजी की इस बात पर हामी भरता है, क्योंकि उसे यहाँ इस बात का पता था कि अगर क्यारेंजी उसे मारने की फिराक से यहाँ आई होती तो जब यहाँ पर तांगशिंग उन स्पिट रिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था तो वहाँ पर बड़े आसानी के साथ क्यारेंजी उसे मार सकती थी, पर उसने वैसा नहीं किया। तो शायद यहाँ पर उसके इंटेंशंस कुछ और है। और अब यहाँ से तांगशिंग क्यारेंजी से कहता है कि शायद
शायद आज के दिन हमें यहाँ पर लड़ना ही होगा। और अब तांग शांग क्या वेंजी की शर्त को मानते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता ही। और फिर क्या वेंजी उससे कहती है कि यहाँ पर जिसका वेपन सबसे पहले गिरेगा वह यहाँ पर हार जाएगा। और तांगशिंग भी अब यहाँ उसके शर्त को मान लेता ही। तांगशिंग यहाँ पर नोटिस करता ही कि जो यहाँ पर सी गॉड की ऑरा तांगशिंग के सी गॉड के ट्रायड के अंदर मौजूद है वह भी यहाँ क्या वेंजी के वेपन को देखकर काफी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। और आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तांगशिंग इस बात को समझ नहीं पाता। और देखते ही देखते यहाँ पर उन दोनों गॉड की ऑरास एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगती है। क्या वेंजी यहाँ पर कहती है कि यहाँ एंजल गॉड की डिटर्मिनेशन यही है। और फिर यहाँ से आगे बढ़कर तांगशिंग के ऊपर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है। और वहीं तांग शांग अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को काउंटर करता है। और जैसे ही यहाँ पर उन दोनों के वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं वहाँ पर एक काफी इंटेंस एनर्जी का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। तांगशिंग यहाँ सोचता है कि यहाँ तो उसके ट्राइडेंट ऑफ सी गॉड का वजन किसी और के हाथों में 1,08,000 जिन भारी है। तो क्या यहाँ कैरेंजो के स्वॉर्ड के लिए पॉसिबल होगा कि वह तांगशिंग के सी गॉड का ट्राइडेंट का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसे उस स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पर उस स्वॉर्ड के अंदर काफी सारे ग्रेट एट्रीब्यूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ उसकी पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर तांगशिंग का ट्राइडेंट और कैरेंजो का स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ टकराता है तो वैसे ही वहाँ पर तांगशिंग को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये तो एक गॉड का डिवाइन वेपन है। और यहाँ पर वह इस बात को लेकर सही था कि यहाँ कैरेंजो अपने गॉड बनने के राह पर निकल चुकी है। उन दोनों डिवाइन वेपन्स के टकराने से वहाँ पर एक काफी इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है। और फिर वहाँ कैरेंजो को उसकी डिवाइन इंसाइट मिल जाती है। और फिर उसे वहाँ पर वो सभी मेमोरीज दिखने लगती है जो कि यहाँ इस स्वॉर्ड के अंदर कैद होती है। और ये सभी मेमोरीज उस वक्त की होती है जब यहाँ पर एंजल गॉडेस एक गॉड नहीं बनी होती है और वह यहाँ सी गॉड पोसाइडन के साथ मिलकर पूरी दुनिया को अंधकार से मुक्त कराने के काम पर लगी होती है। हम देखते कि यहाँ एंजल गॉड और सी गॉड एक साथ मिलकर डीमंस के साथ फाइट करते हैं और उसे मार गिराते हैं। क्या वेंजी उन मेमोरीज में वहाँ पर एक पर्सन को देखती है जिसके हाथों में तांगशिंग के जैसे ही एक टैलेंट होता है और वह इस बात को समझ जाती है कि शायद यही आगे जाकर सी गॉड बनने वाला है। और फिर वह देखती है कि वहाँ पर सी गॉड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी चीजों को ठीक कर देते हैं। एंजल गॉड पोसाइडन से कहती है कि हम यहाँ पर इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल फेंगहाओडोलो मास्टर्स है, पर इसके बावजूद हम यहाँ पर इस दुनिया से साथ मिलकर भी बुराई को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर सफरिंग इस दुनिया में अपने पैर पसार रही होगी। और यहाँ हमारी पावर्स ऐसा स्पिरिट मास्टर अब भी काफी कम है। पोसाइडन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर हमेशा की तरह काफी एम्बिशियस हो, पर तुम्हें यहाँ पर इस बात का पता होना चाहिए कि दुनिया काफी बड़ी है और शायद मे भी यहाँ पर तुम किसी वक्त इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाओगी, पर फिलहाल तुम यहाँ उतना अच्छा करने की कोशिश करो जितना तुम यहाँ पर कर सकती हो। और वक्त के साथ यहाँ तुम्हारी हर छोटी छोटी कोशिशें बड़ी होती जाएगी और एक दिन तुम ये कर लोगी। और इतना कहने के साथ ही वहाँ पर पोसाइडन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक जख्मी आदमी को हील कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ एंजल गॉडेस की थिंकिंग कुछ और होती है और वह यहाँ पर कहती है कि अगर हमारी ऑरिजिन यहाँ पर स्ट्रांग होती है तो फिर हम जो चाहे उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर वह पोसाइडन से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर कभी भी इस बात को सोचा नहीं कि आखिर यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर की पीक लेवल क्या हो सकती है और उसके लिए यहाँ क्या क्या पॉसिबल होगा जब वह इस दुनिया की ह्यूमन वर्ल्ड के रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक थ्रू करेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, शायद वह यहाँ पर एक इमॉर्टल बन जाए, शायद एक देवता। पर फिर पोसाइडन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि यहाँ गॉड बनने की बातें सिर्फ लेजेंड्स है और किसी ने भी आज तक उस पीक लेवल को हासिल नहीं किया। पर यहाँ स्ट्रांग होने की डिटर्मिनेशन उतनी भी बुरी नहीं है, पर एंजल गॉडेस के इरादे यहाँ पर कुछ और होते हैं और उसे लगता है कि अगर वह यहाँ पर एक गॉडेस बन जाती है तो फिर वह यहाँ इस दुनिया को एक बेहतर तरीके से बदल सकती है। और अब उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर पोसाइडन भी इसे एक ट्राई देने का डिसाइड करता है। पर फिर एंजल गॉडेस उससे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुमसे नहीं हारूंगी और अब मैं यहाँ पर ये साबित करके रहूंगी कि जो इंसान यहाँ पर इस दुनिया को एक बेहतर तरीके से बदल सकता है वो इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और फिर इसी के साथ यहाँ पर एंजल पोसाइडन के ऊपर हमला कर देती है और फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम तांग शांग और कैरेंजो को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर उन दोनों गॉड्स की तरह ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोल लैंड की आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।